भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्षमा पुरुषोत्तम मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक क्षमा पुरुषोत्तम मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्षमा पुरुषोत्तम मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्षमा पुरुषोत्तम मुखर्जी समाप्त আমরা বলছি না ভুলবো না, বলছি না ভুলবো না। क्षमा पुरुषोत्तम मुखर्जी समाप्त আমরা বলছি না ভুলবো না। क्षमा पुरुषोत्तम मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्षमा पुरुषोत्तम मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्थापना दिवस पर विधानसभा 124 बसीरघाट दक्षिण के बूथ संख्या 276 पर बूथ अध्यक्ष सुशांतो दास के घर पर ध्वजारोहण किया और साथ ही साथ पूरे गांव में भ्रमण किया। पार्टी के स्थापना दिवस पर मैं बूथ के सभी कार्यकर्ताओं को, बंगाल के सभी कार्यकर्ताओं को और देश भर के 18 करोड़ कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं। पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए उनको अपनी तरफ से, बूथ के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जिस सपने को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी कुर्बानी दे दी। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंबे समय तक बंगाल में ऐसी सरकारें रहीं, चाहे वो सीपीएम की सरकार रही और चाहे सीपीएम के बाद माँ माटी मानुष के नाम पे टीएमसी की सरकार आई। इन दोनों सरकारों ने आज बंगाल में वो हालात पैदा कर दिया है कि यहाँ पर यह प्रदेश जिसका इतना गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास रहा है, आज उसमें संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं है। बंगाल का यह चुनाव बंगाल के पहचान का चुनाव है, बंगाल के अस्मिता का चुनाव है, बंगाल के स्वाभिमान का चुनाव है, बंगाल को बचाने का चुनाव है। हम यह चुनाव किसी राजनीतिक परिवर्तन के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम यह चुनाव बंगाल में परिवर्तन चाहते हैं। हम बंगाल में व्यवस्था परिवर्तन इसलिए चाहते हैं जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सके। बंगाल में हम व्यवस्था परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पे किसानों को सम्मान निधि दे सकें। हम बंगाल में व्यवस्था परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि अपनी माताओं और बहनों के सम्मान की रक्षा कर सकें। हम बंगाल में व्यवस्था परिवर्तन इसलिए चाहते हैं, जो विकास की दौड़ में देश से बंगाल पीछे छूट गया है, उसको विकास के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए चाहते हैं। हम बंगाल में रोजगार के लिए परिवर्तन चाहते हैं। हम बंगाल में सड़क, बिजली, पानी के लिए परिवर्तन चाहते हैं। हम बंगाल के अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह चुनाव महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। 2011 में एक बार बंगाल की जनता ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे दीदी को समर्थन दिया था। हम भी साथ खड़े थे। हमको भी उम्मीद थी, आशा थी, विश्वास थी
कि दीदी बंगाल में व्यवस्था को परिवर्तन करेंगी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 साल समय मिलने के बाद भी दीदी बंगाल में व्यवस्था परिवर्तन तो दूर की बात है, दीदी केवल राजनीतिक परिवर्तन भी नहीं कर पाई। जितनी चोरी डकैती कमीशनबाजी कटमनी सीपीएम में था, उससे ज्यादा आज दीदी की सरकार में है। इसलिए हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। यह चुनाव बंगाल के स्वर्णिम इतिहास को लिखेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का सबसे पुराना और ऐतिहासिक शहर और ऐतिहासिक प्रदेश, जहाँ की संस्कृति पूरे दुनिया में जानी और पहचानी जाती है, जहाँ के गीत और संगीत को दुनिया नमन करती है, जहाँ के ज्ञान को दुनिया नमन करती है, जहाँ के विज्ञान को दुनिया नमन करती है, आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब देश का प्रत्येक प्रदेश आगे बढ़ रहा है, वहीं बंगाल लगातार पीछे होता जा रहा है। दीदी को मोदी जी से शिकायत हो सकती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब के लिए चलाई जा रही योजना हो, चाहे किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं हो, चाहे गांव के लिए चलाई जा रही योजनाएं हो, उन योजनाओं को केवल अपने राजनीतिक अहंकार के कारण, अपने राजनीतिक डर के कारण उसको लागू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, शोषित, अनुसूचित के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, अगर वो योजनाएं लागू हो जाएंगी तो दीदी की राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए दीदी परेशान है। देश में हम बेटी बचाने की बात कर रहे हैं, हम बेटी को बचा भी रहे हैं, बेटी को पढ़ा भी रहे हैं, बेटी को हम बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बंगाल में आज बंगाल की बेटी असुरक्षित है। दीदी हम लोगों को कहती है कि हम बाहरी हैं। दीदी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर हम बाहरी हैं तो जो बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए हैं वो कौन है? वो आपके रिश्तेदार हैं क्या? आपको बताना पड़ेगा। और दीदी कहती है हम बंगाल की बेटी हैं। आप दीदी बंगाल की बेटी नहीं, आप देश की बेटी हैं। हम देश की बेटी के नाते आपका सम्मान करते हैं। आप अपने को बंगाल में केवल क्यों सीमित करती हैं? क्योंकि आपके मन में खोट है। जिस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बंगाल के सपूत ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज उस बंगाल की बेटी देश से बंगाल को अलग करना चाहती है। अगर ये सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो आने वाले समय में बंगाल में कौन सी स्थिति बनेगी कोई जानता नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं बंगाल में परिवर्तन के लिए। हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं इस विधानसभा में परिवर्तन के लिए। हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं प्रत्येक परिवार के जीवन में परिवर्तन के लिए। हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो, इसलिए हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। हमारा राजनीतिक स्वार्थ नहीं। इसलिए समय कम है। मेरा सभी से आग्रह है कि जो जहां है जैसे है, जो 2 कदम चल सकता है 2 कदम चले। दिन में बहनें बैठी रहती हैं, वो लोग पूरे बंगाल में नातेदार रिश्तेदार से बात करती हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बंगाल के अस्मिता के लिए, बंगाल के व्यवस्था परिवर्तन के लिए मोबाइल में जितने नंबर हैं आपके, पूरे बंगाल में जहाँ का नंबर है, सबको फ़ोन करके मोदी जी की सरकार के लिए, कमल के सरकार के लिए आह्वान करिए। और किसी को कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए, कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए। सरकार परिवर्तन होने जा रही है, व्यवस्था परिवर्तन होने जा रही है। आप सोचो कि अगर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रही होती तो दीदी इतनी बौखलाती ना। दीदी बौखला गई कि नहीं बौखला गई? और नंदीग्राम में जाके नाटक किया। ठीक है ना। हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है, अपने क्षेत्र में जाता नहीं, केवल नामांकन करके चला आता है, क्योंकि वो जनता से कहता है कि हमने जो काम किया उसके आधार पे हमको वोट दीजिए। लेकिन दीदी तो जो वोट मांग रही है गुंडई मांग रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण है, दीदी ने जो फोटो डाली है वो एक विद्यालय की है, देखा आपने? और उस विद्यालय की दशा देख रहे हैं। पूरे देश में ऐसा विद्यालय नहीं होगा।
जिस बंगाल की पहचान यहाँ के ज्ञान से है, और ज्ञान की शुरुआत होती है प्राथमिक विद्यालय से।